बिग बॉस 17 वीकेंड का वार। चलिए जानते हैं कि सलमान खान ने कल मुनव्वर फारूकी की जिस तरीके से क्लास लगाई वो क्यों लगाई और क्या मुनव्वर की ही क्लास लगानी इतनी ज़रूरी थी। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि मुनव्वर से शो को उम्मीदें हैं। जब शो ने मुनव्वर को साइन किया तब उनको लगा था कि मुनव्वर कुछ तो कमाल करके दिखाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुनव्वर ने अपने गेम को बहुत ज़्यादा, ऐसा मैंने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा कि वो बहुत लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, और वो है भी नहीं वैसा इंसान कि बहुत लड़ाई झगड़े करे। स्ट्रेटजी वो बनाता है, लेकिन यहाँ पे वो लोग नहीं है जिसके साथ वो स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ढीले लोग हैं। जितने भी कंटेस्टेंट हैं किसी को गेम से कुछ लेना देना नहीं है। अंकिता के साथ मुनव्वर की एक अच्छी हो सकती थी फाइट वाली चीज़ें, तो वहाँ पे अंकिता और मुनव्वर दोस्त बन गए। वहीं विकी भैया के साथ भी अगर हम मान लेते हैं कि कुछ राइवलरी हो सकती थी, तो विकी भैया के साथ भी मुनव्वर की दोस्ती हो गई। घर में देखा जाए तो अभिषेक के साथ कुछ पंगा हो सकता था, तो अभिषेक के साथ भी दोस्ती हो गई मुनव्वर की। तो मुनव्वर घर में वो इंसान बन गया जिसकी हर किसी से दोस्ती है, हर किसी से दोस्ती है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ मुनव्वर की अच्छी टर्म में बात नहीं होती, और जिससे बात नहीं होती है मुनव्वर उसको पूरा इग्नोर करता है। जैसे कि घर में ऐश्वर्या भी हैं, तो ऐश्वर्या को वो पूरा टोटली इग्नोर करता है कि भाई मैं ऐश्वर्या से बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। एक है अनुराग, जो अनुराग खुद भी ये कहता हुआ नजर आता है कि भाई मेरी मुनव्वर से इतनी अच्छी कोई बात नहीं है, वो बाहर से भी मेरा ऐसा ही है कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन अनुराग की साइड से भी कभी वो नज़र नहीं आया, और ना ही मुनव्वर की साइड से कभी वो नज़र आया कि इन दोनों की आपस में कोई ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे ये अच्छे टर्म्स में नहीं है। तो कुल मिला के हमें क्लियरली कुछ समझ में नहीं आया कि इनकी दोस्ती किसके साथ है, इनकी दुश्मनी किसके साथ है। तो ये वाली चीज़ है। तो इस पे सलमान सर का आके कहना है कि मुनव्वर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वो शो है सिंगिंग का, डांसिंग का, जहाँ पे परफॉर्मेंस से पहले ये सैड स्टोरी चलाई जाती है, जो आपकी जो भी पास्ट की स्टोरीज है वो आप लूप पे चला रहे हो। तो देखो मुनव्वर लूप पे चला रहा है या नहीं चला रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो है कि जो एडिट करते हैं, जो एडिटर हैं शो के, भाई वो हर बार दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि घर में सिर्फ मुनव्वर ही अपनी पास्ट स्टोरीज को शेयर कर रहा होता है, बाकी कंटेस्टेंट भी शेयर करते होंगे, लेकिन हमें किसी और का कोई स्टोरी नहीं दिखाया जाता। दिखाया जाता है तो किसका? एक अंकिता का दिखाया जाता है और एक मुनव्वर का दिखाया जाता है, जहाँ पे अंकिता ये बोल रही होती है कि वो सुशांत को, मतलब उसके बारे में बात कर रही होती है, सुशांत से ही रिलेटेड। वही दूसरी तरफ मुनव्वर की जो भी पास्ट की स्टोरीज है वो सब दिखाई जाती हैं। दरअसल हम अगर कहें कि हमें भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्यों ये स्टोरीज सुनाई जा रही हैं बार बार, क्यों मुनव्वर बता रहा है, क्योंकि हमने लॉकअप देख रखा है और लॉकअप में हमने मुनव्वर की सारी जो स्टोरी थी वो सब सुन रखी है, जान रखी है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार हम जानते तो हैं इसके बारे में, कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है, और हमें आदत है हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने की। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं ये सारी चीज़ें कि हाँ मुनव्वर के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके बाद हमारा भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं चला जाता है। लेकिन हम एक चीज़ तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई मेकर्स आप भी तो दिखा ही रहे हो ना, आप भी दिखा रहे हो शो पे, तभी तो हमें नज़र आ रहा है। आप चाहते तो एडिट करके उस वाले पार्ट को हटा भी सकते थे। मैं ये नहीं मानती कि घर में बाकी कोई और स्टोरीज नहीं बता रहा होगा अपनी पास्ट की। तो ये वाली बात है, यहाँ पे एक बार पकड़ा गया। वहीं अंकिता वाले मैटर में सलमान सर ने ये कहा कि आप चाहते तो आप, हमें सिर्फ ये जानना था कि मुनव्वर एज अ कैप्टन क्या डिसीजन लेता है, क्या वो अपनी दोस्ती को प्रायोरिटी देता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत हर्ट होता है और वो बहुत गुस्से में जाकर अंकिता से फाइट करता है, लड़ता है, झगड़ता है। हमें सिर्फ ये देखना था, लेकिन वहाँ पे भी आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं था। आपने खुद बिग बॉस से पूछा भाई अगर
बिग बॉस से आप पूछ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बिग बॉस को कोई डिसीजन देना होता तो बिग बॉस खुद ही बोल देते हैं ना। आपको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जब वो RKI रूम में बुलाया आपको तो वहाँ आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिग बॉस ने ये सोचा कि एज अ कैप्टन आप कुछ डिसीजंस को लोगे और हमें वही देखना था कि आप क्या करते हो, और आप वहाँ पे भी फेल हो गए क्योंकि आप बाहर आके अंकिता से बात करते हो, उनकी वैलिडेशन लेते हो, रिंकू जी से बात करते हो, सोचते हो समझते हो, और उसके बाद भी आप में इतनी वो नहीं है कि आप अकेले में बात करो, आप पूरे ग्रुप के आगे आके बात करते हो। हालांकि ये मुनावर का टोटली खुद का डिसीजन था, तो मुनावर वहाँ पे मुझे इतना गलत तो नहीं लगता है, लेकिन अगर शो है तो भाई आप अच्छा करोगे तो भी आप सुनोगे, आप बुरा करोगे तो भी आप सुनोगे। आपके हर मूव पे क्यों, कैसे, क्यों किया, ये सवाल उठने बनते हैं, और ये ऐसा ही शो है। देखा जाए तो बिग बॉस ये चाहते थे कि अंकिता के साथ मुनावर की अच्छी खासी फाइट हो, लेकिन भाई अंकिता और मुनावर का तो पता नहीं कौन सा रिलेशन है कि अंकिता जब भी मना लेती है मुनावर को, मुनावर मान जाता है। आज आपने घड़े वाले टास्क में भी देखा था कि घमंड का जो घड़ा था वो सबने अनुराग को दिया कि भाई अनुराग 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 अनुराग, क्या घर में सिर्फ अनुराग ही आप सबको घमंडी नजर आता है? भाई अनुराग के अलावा भी आप लोग को कोई और नजर नहीं आता है? आप चाहते तो मुनावर को दे सकते थे कि मुनावर तेरे अंदर भी बड़ा घमंड नजर आता है, लेकिन कोई मुनावर को मतलब क्या समझते ही नहीं है ये गेम की, मुझे समझ नहीं आता, ये गेम ही नहीं समझते हैं जो घर के अंदर लोग हैं, या फिर ये गेम खेलना ही नहीं चाहते हैं। अंकिता ने अनुराग का नाम लिया, विकी ने अनुराग का नाम लिया, मतलब ये क्या है? मुझे बड़ा सही लगा जब नील ने अंकिता को बुलाया। नील ने अंकिता को बुलाया नहीं, हाँ नील ने ही अंकिता को बुलाया आई थिंक, और मुनावर ने भी अंकिता को बुलाया। विकी के ऊपर भी 3 घड़े फूटे हैं, तो मुझे वो भी बड़ा सही लगा। भाई अनुराग के घर में थोड़े आप लोग सॉफ्ट टारगेट किसी को भी पकड़ लेते हो और फिर उसी का नाम दिए जाते हो हर जगह, और ये सभी को नजर आता। अनुराग आज कह भी रहा था मुनावर के साथ बैठ के, अगर आपसे अपने सुना हो तो, कि भाई मुझे यहाँ पे बड़ा अजीब सा फील होता है कि सब लोग मुझे ही टारगेट करने पे लगे होते हैं, कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो वाकई में राइडर जो है कहना कुछ चाहता है, लेकिन वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और इसी वजह से लोग उसको मिसजज कर लेते हैं। तो ये वाली बात है, क्योंकि वो एक अच्छा वोकलर तो नहीं ही है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर ये जो घड़े वाले टास्क में अंकिता और मुनावर के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुई, वहाँ पे मुनावर ने ये कहा अंकिता को कि अंकिता मुझे लगता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, और इस बात का ही घमंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि आप अच्छी हो, ये अपने आप में ही एक बहुत घमंड वाली बात है। हालांकि मुझे वहाँ पे मुनावर थोड़ा सा अजीब लगा कि ठीक है यार, अंकिता है इतनी अच्छी, और हम सबको भी समझ में आता है कहीं ना कहीं कि वो है इतनी अच्छी। अब लोग उसको गेम की स्ट्रेटेजी समझते हैं कि वो अच्छा बिहेव करती है, अच्छा वो दिखाना चाहती है, तो भाई हमें तो नहीं लगता। बाकी गेम में अगर आप सब कह रहे हैं, जैसे रिंकू जी हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि अंकिता मुझे फेक लगती है। ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है कि किसी से झगड़ा हो रहा है लेकिन वो उसके बारे में गलत नहीं बोल रहा है, वो हमेशा अच्छा बोल रहा है? तो ऐसा कोई कैसे हो सकता है? रिंकू जी होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो हमें अंकिता तो सही लगती है, मतलब मुझे भी ठीक ठाक लगती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो फेक करने की कोशिश कर रही है। सलमान सर ने भी ये कहा कि जो आपकी जो भी डॉक्टर आते हैं, आप उनसे क्लियरली एडवांटेज चाहती थी, आप चाहती थी कि वो आपको बताएं कि आप कैसी दिख रही हैं। आपका सिर्फ मतलब ये नहीं था कि आप लुक वाइज कैसी दिख रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ना सभी लोग ये बात से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कॉन्फिडेंटली फील होता है कि अंकिता लुक वाइज ही पूछ रही होगी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि वो जो डॉक्टर आती है वो उसके हेयर से रिलेटेड आती है, या तो उसके बाल बनाने या उसके स्कैल्प की कुछ ट्रीटमेंट करने आती है। तो मुझे यही फील होता है कि अंकिता को ऐसा ही मतलब उसके पूछने का सेंस यही होगा कि मैं कैसे दिख रही हूँ स्क्रीन पे। उसने यही एग्जैक्ट वर्ड्स पूछे थे, लेकिन अब आप उसको चाहो तो आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, और आप ये भी जान सकते हो कि सोच सकते हो कि अंकिता के पूछने का मतलब होगा कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मतलब ओवरऑल
कि कैसा गेम खेल रही हूँ, कैसी मेरी चीज़ें जा रही हैं उस हिसाब से। हालांकि एक चीज़ उन्होंने बोली कि आप बाहर आके काम बहुत करोगे, तो ये वाली बात थोड़ी सी हाँ वो है कि काम बहुत करने का मतलब है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं तभी आप काम करोगे। अदरवाइज़ तो बिग बॉस के घर में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन सारे काम तो नहीं कर रहे होते हैं ना। काम वही कर रहे होते हैं जिनको ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, बहुत फॉलो कर रही होती है। तो ये वाली बात सलमान सर ने भी मेंशन करी और बताया कि अंकिता आप इतनी भी नादान बनने की कोशिश मत करें। हालांकि विकी और अंकिता साइड में ये कंटिन्यू कह रहे थे कि नहीं नहीं अंकु मुझे पता है कि तेरे अंदर इतना दिमाग है ही नहीं कि तू इस तरीके से पूछेगी। अंकु नहीं मंकू, मंकू बोलता, मैं अंकु बोल रही हूँ। तो और आज विकी बड़ा खुश हो रहा था कि भाई चलो आज मेरी क्लास नहीं लगी, और मेरी तारीफ भी हुई कि विकी वहीं जाता है चुपचाप होके विकी अपना ट्रीटमेंट करवाता है और वापस आ जाता है, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा होता है। तो ले दे के कुल मिला के मुनावर की अच्छी खासी क्लास लगाई गई है। मुनावर को भी समझ में आ ही रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ, मतलब उसको भी पता है कि वो जो फील करता है अगर वो सिर्फ वही बोलने लग जाए तो वो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। वो रिश्तों में फंस गया है, वो उतना सॉफ्ट है। और अब देखो ना प्रोमो में क्या दिखाया जा रहा है कि एक तो कोई वाइल्ड कार्ड आ रही है और वो भी मुनावर फारूकी से रिलेटेड आ रही है, मतलब एक और धमाका मुनावर के सिर पे फूटने वाला है। तो ये सब कुछ बड़ा देखने और सोचने समझने वाला होगा। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।